ये मीटिंग तभी होगी जब आप सब लोग कैमरा ऑन कर लोगे, और जिसका कैमरा ऑफ होगा वो इस मीटिंग से रिमूव हो जाएगा, ध्यान रखना। सीरियसली बता रहा हूं, जो पर्सन कैमरा ऑन नहीं कर सकता वो मीटिंग लेफ्ट कर सकता है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन कर लो भाई। सच बता रहा हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको, ऐसी चीजें कि आप सच में कि अपना जो लेवल जो भी है अभी, उसको आप नेक्स्ट लेवल कर लोगे। अगर जानना चाहते हो तो अपना कैमरा ऑन कर लो, आपको दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। लास्ट बार बोल रहा हूं, अपना कैमरा ऑन कर लो बस। जो पर्सन, जिसको मैं बोल रहा हूं, जो पर्सन अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता उसका कभी लेवल नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो मीटिंग को शुरू करते हैं अभी हम। ठीक है, तो देखो मीटिंग तो क्या है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मेरी जब भी आपने मीटिंग देखी है, कि मीटिंग में मैं एक ही बात बोलता हूं, मेन चीज की आपको पता है करना क्या है। ठीक है, आपको सबको पता है करना है क्या है। कोई ऐसा पर्सन है इस मीटिंग के अंदर जिसको पता नहीं है करना क्या है? सबको पता है ना करना क्या है, काम क्या करना होता है सभी को पता है। पर मेन चीज की मैं आपको एक ऐसा विजन देने जा रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं जिससे आपका जल्दी वो काम जल्दी हो जाएगा। पॉसिबल है कि आपका लेवल जल्दी हो सकता है, आपका काम जल्दी हो सकता है। ये चीज कब हो पाएगी? जब आप खुद चाहोगे। आप चाहोगे ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता है बताओ? आपको मैं सीरियसली बता रहा हूं, अभी तक हमने स्टोरी अपलोड करी नहीं है, अभी हम करेंगे तब आप देख लेना। मतलब अभी हम जहां पर थे वहां पर 400 लोग बैठे थे, ओनली सीखने के लिए, 2 बजे से अभी तक कंटिन्यू। बीच में हमने आधा घंटा कुछ मतलब खाने पीने के लिए हम गए थे, और उसके बाद वापस जाके वहीं पे बैठ गए। और 2 बजे से अभी 10:30 बजे तक हमने कंटिन्यू लर्निंग करी, हमने सीखा है। और सीखा उन लोगों से है जो लोग टॉप चार्ट में हैं, उन लोगों से हमने वो चीजें सीखी कि आज तक हमने और कहीं से नहीं सीखी थी। और सच बता रहा हूं, आपकी लाइफ की एक सीएलटी मीटिंग आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। और इस सीएलटी मीटिंग तक पहुंचने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अपना मैनेजर करना पड़ेगा। और आपका गोल अभी मैनेजर नहीं होना चाहिए, आपका मेन गोल है वो है सुपरवाइजर करना। आपको 10 सीसी करनी है। आप पहले अपना जो छोटा गोल है उसको पूरा करो, कि मैनेजर आपका अपने आप हो जाएगा। हमने ये मीटिंग कोई आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं करी है कि आप मोटिवेट हो जाओ। आपको हम यहाँ का होटल का व्यू दिखा दें, होटल का रूम दिखा दें, यहाँ की चीजें दिखा दें। वो चीजें देख के अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो आप मूर्ख हो भाई। ये बातें बताने के लिए नहीं, मीटिंग तो हमेशा होती है। आज हमने मीटिंग इसलिए करी कि कुछ चीजें जो हमने सीखी वो आपको सीखने को मिले, और आपको पता चले कि सच में यार, मतलब सीएलटी मीटिंग के अंदर सच में कुछ न कुछ सर ने न्यू सीखा है। समझ में आ रहा है? मतलब एक चीज मैंने सीखी थी अभी मीटिंग के अंदर, और वो चीज बताई थी कृष्णा सर ने। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। और आपको भी मैं यही बोल रहा हूं। कृष्णा सर ने एक बात बोली थी कि आप अगर एस लेवल से ही आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो आपका मैनेजर लेवल कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्या आप चाहते हो कि आप अपना लेवल खुद करो? और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपके पास अपलायन की कॉल नहीं आनी चाहिए। भाई कॉलिंग कर ले, भाई लीड ले ले। आपको अपलाइन नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक नए एस भी हो ना, अपलाइन अगर अपनी मर्जी से कुछ आपके लिए कर रहा है, आप उसकी बात सुनो, वो बोल रहा है वैसे काम करो। पर अगर आपको अपलाइन हमेशा बोल रहा है कि लीड ले ले, अगर आपको अपलाइन हमेशा बोल रहे तुम ये काम कर ले, तुम वो काम कर ले, फिर मैं बोल रहा हूं कि आपका लेवल कभी नहीं होगा। सीरियसली लेवल करना चाहते हो तो आपको सीरियसली वो बातें, वो चीजें सीखनी पड़ेगी जो चीजें आपको लेवल करने में हेल्प करेगी, और वो चीजें आपको अपने आप से सीखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अपलाइन की हेल्प लेनी पड़े, आप सीख लो, अपलाइन से पूछ लो। पर आप अपलाइन से ज्यादा यूट्यूब से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, गूगल से पूछो, पर आप अपने आप से करना सीखो। मैंने जो मेन पॉइंट एक ही नोट करा था, और वो पॉइंट कहीं ना कहीं मैंने मतलब कि उस पॉइंट पे काम करा था जब मेरा लेवल हुआ था। और वो क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही बात मैंने घूम फिर के यहां पर आके वो सुन लिया कि लेवल उसका होता है जो पर्सन अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और ये चीज जिस दिन आप खुद करना शुरू कर दोगे उस दिन आपका लेवल हो जाएगा। आपका लेवल क्या हो जाएगा? आप टॉप चार्ट में आ जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है आपका काम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहे, पर आपका लेवल हो जाएगा। पर उसके लिए आपको काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पर आपको जो भी हो रहा है वो खुद से करना है। आपको चाहिए
2 सीसी भी हो रही है, आपको इतना होना चाहिए आपके अंदर कि ये 2 सीसी में मेरे खुद के दम पे कर सकता हूं। हो सकता है आप फर्स्ट मंथ 2 सीसी या 4 सीसी का काम करोगे, पर उससे अगले महीने आपको अप्लायंस से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी 10 सीसी करने के लिए। महीना तो आपका वैसे ही खराब हो रहा है। क्या 10 सीसी करने के लिए सारे लोग भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो? सारे लोगों का गोल क्या है? 10 सीसी करनी, पर नहीं हो रही है। यही यही चीज हो रही है ना। सारे लोगों का गोल क्या है? 10 सीसी करनी है, पर 10 सीसी नहीं हो रही है। रीजन रीजन ये है कि आप 10 सीसी के पीछे भाग रहे हो, आप सीखने के पीछे भाग नहीं रहे हो। क्या आपने मतलब किसी चीज की मतलब आपने लर्निंग करी? क्या आपने किसी चीज के ऊपर काम करा? क्या आपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ली? नहीं ली। आपने 2 सीसी करा, प्रोडक्ट आया, आपने साइड में रख दिया। पर क्या आपने वो प्रोडक्ट यूज करा? क्या आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जाना? नहीं जाना। अभी तरंग सर बता रहे थे, या फिर कोई एक मतलब स्पीकर बता रहा था कि बहुत सारे लोग हमारी टीम में ऐसे हैं जो प्रोडक्ट रिटेल करके और अपना सुपरवाइजर कर लेते हैं। और ये चीज भी पॉसिबल है। मैं ये सोचता था कि यार 10 सीसी एक महीने में एक पर्सन रिटेल कर सकता है क्या? और जब मुझे पता चला, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 सीसी भी रिटेल कर देते हैं। तो आप सोचो कि आप रिटेल तो छोड़ो, कम से कम आप जो खुद आपके पास प्रोडक्ट आए हैं ना, उसको तो आप यूज करो। उन प्रोडक्ट मतलब कि उन प्रोडक्ट की तो नॉलेज ले लो कम से कम। और अगर आपको उन प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो आप वो प्रोडक्ट, हो सकता है कि आपके फ्रंट में कोई पर्सन 2 सीसी ना करे, पर आप वो प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ आप किसी पर्सन को प्रोडक्ट दे सकते हो। आप 2 सीसी 4 सीसी आप रिटेल करके कर सकते हो। और आपको बहुत ज्यादा रिटेल करने पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमारा काम बेचने का नहीं है, पर हमारा काम आपको पता है, ये बिजनेस किस चीज का है आपको पता है? हम किस चीज की डील करते हैं? प्रोडक्ट की डील करते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। ये प्रोडक्ट कैसे यूज होता है आपको पता होना चाहिए। यही काम नहीं है कॉलिंग कर लिया, एनरोलमेंट करवा लिया, बिलिंग करवा लिया, 2 सीसी करवा दिया। भाई ये चीज है, करना है ये। पर ये अगर आप प्रोडक्ट का ध्यान नहीं रखोगे तो ये चीज लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। और अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम चलाएं, तो आपको लॉन्ग टाइम चलाने के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज होना, और हर एक चीज की नॉलेज आपको खुद को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? आपको चाहिए अप्लायंस से हेल्प लेनी पड़े, मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको चाहिए अप्लायंस से हेल्प लेनी पड़े, 20 बार पूछना पड़े अप्लायंस से, पूछो, बोलो उसको मुझे ये चीज सिखाओ। अपलाइन सिखाएगा, नहीं सिखा रहा है, अपलाइन को कभी गलत नहीं बोलना, मेरा अपलाइन तो कुछ जानता ही नहीं, मेरे अपलाइन के पास तो अचीवमेंट नहीं है, मेरे अपलाइन का तो सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव हुआ ही नहीं, मैं क्यों करूं? मेरे अपलाइन का तो मतलब कि ये इंसेंटिव हुआ ही नहीं, मैं क्यों करूं? मेरे अपलाइन ने 5 इनरोलमेंट करवाई नहीं, मैं क्यों करवाऊं? क्यों भाई? तूने तेरे अपलाइन के लिए काम ज्वाइन करा था? अपलाइन के लिए नहीं करा था ना, खुद के लिए करा था। अगर तूने खुद के लिए काम करा था, तो तू अपलाइन को क्यों बोल रहा है भाई कि अपलाइन करेगा तो ही मैं करूंगा? अपलाइन कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करोगे नहीं। अपलाइन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा? अपलाइन भाग गया, भाड़ में जाने दो। अपलाइन कल ने भाग गया, आप क्या करोगे? काम नहीं करोगे, काम छोड़ दोगे? अपलाइन काम नहीं कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप काम नहीं करोगे। अपलाइन का काम था, आप शुक्र अदा करो भगवान से कि आपको अपलाइन ने ये प्लेटफॉर्म दे दिया। मैं सीरियसली बता रहा हूं कि मेरे को जिस पर्सन ने ये फॉरएवर दिखाया था, वो पर्सन क्या कर रहा पता है? वो पर्सन आज ग्रेनाइट का काम जानते हो क्या होता है? पत्थर का काम करता होगी, सही का काम करता है। और महीने की उसकी सैलरी 10,000 रुपए। और मेरे को उसने ओनली फॉरएवर के बारे में बताया था, उसको उस टाइम किसी ने बताया, उसने मेरे को बता दिया, और मैंने उसके बताने से ओनली काम समझा। और अगर वो पर्सन मेरे साथ टिका रहता, तो शायद आज मैं उसके फ्रंट में मैनेजर होता। आज जिस पर्सन ने मुझे ये काम बताया था, वो पर्सन क्या है? वो मजदूरी कर रहे हैं, दाढ़ी मजदूरी करके वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और मेरे को उसने ओनली एक आइडिया दिया था, मुझे एक काम बताया था, और मैंने उस मतलब इस प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा अच्छा समझ लिया कि मेरे लिए सब कुछ यही है। मैंने ये सोचा ही नहीं कभी कि मेरे अपलाइन का काम छोड़ गया, मैं क्यों करूं? जाने दो ना अपलाइन को, मेरे को अपलाइन से कोई मतलब ही नहीं था। और मेरे अपलाइन ने परसों मेरे को फॉलो करा है, और मुझे वो बोल रहे हैं भाई यार मेरे को दोबारा अभी ज्वाइन करना है, और अभी मैं तेरा डाउनलाइन बनना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं भाई डाउनलाइन ही बनना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं तेरे पास। डाउनलाइन ही बनेगा और क्या करेगा तू?
तो आप एक बार ये चीज सोच के देखो, आपको कभी ये चीज नहीं सोचनी अपलाइन काम नहीं कर रहा है तो आप काम नहीं करोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं है अपलाइन होता क्या है। अपलाइन वो है जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन करवाया है, जिसकी आपके पास 249 पे करवाने के लिए कॉल आई थी, आपको इनवाइट करा था 249 वाला, या फिर जो भी आपके पास वीडियो शेयर करा था, फर्स्ट पेमेंट करी थी आपने, वो आपका अपलाइन है। अगर वो आपको सही डायरेक्शन दे रहा है तो आप उससे कांटेक्ट में रहो, नहीं तो आप, आपका मैनेजर अपलाइन है, वो हमेशा काम करता रहता है। वो कभी भी आप चाहिए उसको मैसेज कर देना कि मेरा अपलाइन मुझे ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा सर, आप मुझे सॉल्यूशन दो। अगर वो पर्सन आपको सॉल्यूशन ना दे तो आप मुझे बताना कि सर आपने बोला वैसा करा फिर भी नहीं हुआ। मैनेजर अपलाइन आपके लिए 24 घंटे हाजिर है, मैनेजर अपलाइन, ठीक है। पर आप खुद अगर ये चीज चाहते हो ना कि मुझे लेवल करना है, तो आपको मैं बोल रहा हूं कोई रोक ही नहीं सकता कि लेवल करने से। हर एक पर्सन, आज मैंने देखा, हर एक पर्सन, जितने लोगों के मैंने टेस्ट मनीज देखी, सारे लोग सपायर, सोरिंग, और फ्रंट की सीसी कितनी पता है आपको? 15-15 सीसी, 20-20 सीसी फ्रंट में कर रहे वो लोग। आप सोच के देखो कि ये लोग जो सपायर हैं उनके फ्रंट में कितने 9 मैनेजर है। और आपको एक बात बताऊं कि अभी एकदम से बीच में क्या हुआ कि कृष्णा सर ने बोला आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और सभी ने देखा होगा कि रोहित सर का डायमंड मैनेजर हो गया। और भाई हम तो ऐसे देखते रह गए, जब वो स्क्रीनशॉट दिखाए से स्क्रीन पे, अरे भाई यार ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, कैसे? हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, एकदम से इतना बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। जो चीज आज तक कभी आंखों से नहीं देखी हमने, वो चीज एकदम से आंखों से देख। भाई डायमंड मैनेजर लोगों का ड्रीम होता है। आपको पता है डायमंड मैनेजर पे डायमंड का रिंग मिलता है, जिसकी कीमत पता नहीं कितने मतलब लाखों में होती है। और वो कोई डुप्लीकेट डायमंड नहीं होता, ओरिजिनल डायमंड मिलता है। आप सोचो हमने क्या क्या चीजें देखने के लिए, हमने क्या क्या काम करा था, क्या क्या हमने मेहनत करी थी, कितनी हमने सीखने पे ध्यान दिया था, तब जाके इस सीएलटी मीटिंग के पार्ट बन पाए। क्या लग रहा है आपको? 2 सीसी करा था उसी दिन, सेकंड दिन, मतलब परसों मैंने 2 सीसी करा है और आज मेरा तीसरा दिन है पूरे, और मेरे में आज सीएलटी मीटिंग में आ गया? नहीं भाई, मेहनत करिए। आप ये चीज मत सोचना कि अभी भी 2 सीसी कर लिया था अभी तो लेवल हो जाएगा, सामने पड़ा लेवल, ऐसे नहीं होगा लेवल। लेवल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपको मैं लास्ट एक बात बोलूंगा और उसके बाद में मैं जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर है उनको मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। मैं लास्ट एक बात बोलूंगा भाई, अगर मेरी बात आपने मान ली, सीरियसली बता रहा हूं, सीरियसली, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मम्मी कसम से बता रहा हूं, लास्ट एंड फाइनल मेरी एक बात मान लो, अगर आपका लेवल नहीं हो जाए, मैं बोल रहा हूं आप आके ऑफिस में और मेरे पास बैठ के, आपने जितना टाइम फॉरएवर में लगाया, जितना आपने 2 सीसी करने में पैसा लगाया, वो सारा का सारा पैसा आप मेरे से आके लेके जाना कि सर मुझे पैसा दो, मैं आपको वापस पैसा दूंगा। प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया कोई बात नहीं, आप मेरे से पैसे लेके जा सकते हो, पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मुझे उस चीज का एक सबूत देना पड़ेगा आपको कि सर आपने जैसे बोला था वैसे मैंने करा है। और वो क्या चीज है पता है आपको? वो क्या चीज है पता है आपको? मैं कुछ पॉइंट आपको, कुछ बातें, मेरे पॉइंट ऑटोमेटिक मतलब अपने आप माइंड में आते हैं, मैं हाथों हाथ बोलता हूं, मैं कभी भी कोई लिख के चीज नहीं बोलता हूं। और आपको मैं बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, जो बातें बोलूंगा मैं दिल से बोलूंगा, और जो बातें बोलूंगा जो मैंने करी है वही बोलूंगा। अगर आप अपना लेवल करना चाहते हो, इसी महीने आप 20 तारीख तक अपना 10 सीसी कंप्लीट कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास में कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब पहली चीज क्या है कि आपको कभी भी नहीं रोना है कि मेरे पास लीड नहीं है। क्या आप 30,000 रुपए 2 सीसी करने में लगा सकते हो? क्या आप 400-500 रुपए की लीड लेके अपना सर्कल नहीं चला सकते? 30,000 लोग, मैंने एक पर्सन को बोला भाई लीड क्यों नहीं ले रहा? सर पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है तो 2 सीसी करा था, तेरे पास सेविंग थी 30,000 की? नहीं सर, सेविंग तो नहीं थी। तो फिर तूने 2 सीसी कैसे करा भाई? 30,000 कहां से आए? सर वो तो किसी और से लिए थे। क्या तू 500 रुपए तेरा सर्कल चलाने के लिए किसी से 500 रुपए लेके तेरा सर्कल नहीं चला सकता? वो बोला सर मैं ले लूंगा लीड। और लीड ले, कॉलिंग करना शुरू करा। और अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इस मीटिंग में बैठा वो पर्सन, और आज उस पर्सन के 4 टोकन आए।
मेरे पास स्क्रीनशॉट आए पड़े, मैंने अभी तक देख के नहीं, मैं ऊपर से चेक करा था। सीएलटी मीटिंग में इतना इतना मतलब हम बिजी थे कि फोन कृष्णा सर ने ले लिया था खुद ने। सबके फोन आगे जमा हो गए थे, हमने फोन संभाला तक नहीं था। 2 बजे से मैं किसी को लीड तक नहीं भेज पाया, रीजन कि हमारा फोन साइड में पड़ा था। अभी समझ में आया कि आप अपना लीड का फ्लो खुद बनाओगे, अपलाइन को नहीं बोलना है। भाई काम किस लिए ज्वाइन, आपने अपलाइन के लिए फॉरएवर ज्वाइन करा था क्या? मैंने अभी आपको क्या बोला? अपलाइन के लिए फॉरएवर ज्वाइन करा था क्या? यस और नो? नो। अपलाइन के लिए फॉरएवर ज्वाइन नहीं करा था, फॉरएवर करा था खुद के लिए ज्वाइन। जब काम खुद को करना, कामयाब खुद को होना, पैसा खुद को चाहिए, आपको ड्रीम्स पूरे खुद के करने, तो फिर भाई मेहनत और कोई क्यों करेगा? लीड्स का फॉलो आपका टूटना नहीं चाहिए। क्या कर लोगे भाई? 20 सीसी कर लिया 1 महीने, मान के चलो सुपरवाइजर के लिए बात है, और आप भी सुपरवाइजर बनोगे तो आपके काम आएगी। 20 सीसी कर लिया, अगले महीने आपकी 0 सीसी है भाई, क्या आप क्या खाक फॉरएवर कर रहे हो आप? 20 सीसी करना और अगले महीने आपकी 0 सीसी है, क्या फायदा? 2 सीसी फर्स्ट मंथ करिए आपने, 4 सीसी कर ली, 6 सीसी कर ली, अगले महीने आपकी 0 सीसी है, तीसरे महीने आप खत्म हो गई, क्या आपने क्या फॉरएवर करा? कंटिन्यू काम करो ना। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन काम कर ले, क्या हो जाएगा? क्या लेवल हो जाएगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लीड्स का फ्लो खुद को बनाना है। सेकंड, अपलाइन ने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो ना, जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला, आपको ये गलती नहीं करनी। मान के चलो कल ने अगर इतना बोलने के बाद आप कुछ करो ना, मेरे पास आओ सर आपने बोला वैसे करा हुआ नहीं। अगर आपके अपलाइन ने मुझे ये बात बोल दी कॉल पे आपके सामने कि सर मैंने इसको जो बोला था वो इसने करा था, फिर भी इसका लेवल नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूं आप जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी हूं मैं। आपका अपलाइन बोलेगा नहीं सर इसने जो मैंने बोला वो नहीं करा, इसीलिए इसका लेवल नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको क्या करना पड़ेगा? अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। अपलाइन ने बोल दिया ना कि आपके सामने, जैसे एक बात हमने सीखी थी फॉरएवर में फर्स्ट टाइम, कि अगर अपलाइन ने बोल दिया कि मछली होती है ना, वो मैंने अभी 1 घंटे पहले ये सामने जो पेड़ है ना खेजड़ी का, इस पे मैंने एक मछली को चढ़ते हुए देखा था, और वो मछली ऊपर जा रही थी ऐसे, और मैंने मेरी आंखों से देखा। और आपने सच में, आप ऐसे मतलब शौक हो गए और आपने सच में मान लिया कि यार सीरियसली यार अपलाइन ने बोला है ना कि मछली पेड़ पे चढ़ती है, और आपने मान लिया। अभी वो मछली कैसे पेड़ पे चढ़ी वो अपलाइन ने देखा है, अपलाइन ने बोला सच है। अपलाइन ने बोल दिया इधर गड्ढा है तू पैर टेक, यहां पर तू अंदर नहीं गिरेगा। अपलाइन ने बोल दिया ना, आपको पता है गड्ढे पे पैर रखने से अंदर गिरूंगा मैं, फिर भी अपलाइन ने बोल दिया तो आपको वहां पर पैर टेकना है। क्योंकि अपलाइन अगर आपको वहां पर अपना पैर रखवा रहा है तो वो पैर, वो स्टेप कभी गलत नहीं हो सकता, वो स्टेप सही है। आपको गड्ढा दिख रहा है, आपको अपलाइन जो बात बोल रहा है वो आपको गड्ढा दिख रहा है, पर वो स्टेप आपके लिए सही डायरेक्शन है, वो गलत डायरेक्शन स्टेप नहीं है, और वो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। आपका अपलाइन आपकी बात तब सुनेगा जब आप अपलाइन की हर एक बात सुनोगे। समझ में आया सेकंड पॉइंट? और थर्ड पॉइंट मैंने आपको अभी जो फर्स्ट टाइम बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी लेनी है आपको कि इनरोलमेंट से लेके और डे 2 तक। अगर आपको ये चीज जानना है, देखो कोई नया ऐसे जिसको पता नहीं है, मैंने कल ही एक ट्रेनिंग अपलोड करी है, मैंने ग्रुप में भी डाली थी, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप जाके देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप नोट करके रख लेना। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि 249 से लेके 6998 तक की बिलिंग का सफर। समझ में आ रहा है? मतलब 249 से 7,000 रुपए की बिलिंग करवाने तक का सफर कैसे होता है वो मैंने उसमें पूरा बताया है। समझ में आ रहा है? और ये प्रोसेस आपको खुद को करना आना चाहिए। बिलिंग आ गई उस पर्सन को, अगर जिस पर्सन की बिलिंग आ गई उस पर्सन को कोशिश करो, एक बार हो सकता है कि वो पर्सन आपका 2 सीसी ना करे, पर उसको खराब करो भले ही, पर आप एक बार कोशिश करो कि उसकी 2 सीसी खुद करवाओगे। कितनी बिलिंग खराब कर दोगे बताओ मुझे? 1 बिलिंग, 2 बिलिंग, 3 बिलिंग। फर्स्ट मंथ आपकी बिलिंग खराब हुई है, आपको एक बिलिंग डालने पे अराउंड 2,000 रुपए आते हैं शायद, 3 बिलिंग डाली आपको 6,000 रुपए आगे, छोड़ो कोई बात नहीं, अगले महीने आपने बिलिंग खराब नहीं करनी। अगले महीने आप उसी बिलिंग को 2 सीसी में कन्वर्ट करना सीख जाओगे, पर वो चीज आप कब कर पाओगे? जब आप खुद चाहोगे। आप 5
5 बिलिंग करवा के अपलाइन से कॉन्टेक्ट करवा के आप 10 सीसी करके सुपरवाइजर बन जाओगे। और इस मीटिंग में हो सकता कोई ऐसा सुपरवाइजर हो कि अपलाइन की वजह से सुपरवाइजर बन गया, पर वो दूसरे मंथ वो 10 सीसी वापस नहीं कर पाया, क्योंकि अपलाइन ने उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और आप अगर ये चीज चाहते हो कि 0 सीसी वाले सुपरवाइजर बनो, तो अपलाइन बोल रहा है वैसे काम कर लो। और अगर आप चाहते हो कि अपलाइन से कुछ मैं अलग करूं, अपलाइन बोले उससे मैं कुछ अलग करूं, उसके लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको खुद को यह चीज सोचनी पड़ेगी कि मुझे करना है, और कौन होता है मैं नहीं जानता, मुझे करना है सब कुछ मेरे लिए। समझ में आया? सब कुछ मेरे लिए करना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, मेन चीज आपको आज अभी अभी बैठ के आपको सोचना है। ठीक है, अभी मैं मीटिंग को मतलब इमरान को दे रहा हूं थोड़ी देर में। मैं आपको एक लास्ट और बात बोल दूं, अभी आपको ये लास्ट पॉइंट यही नोट करना है और उसके बाद में इमरान सर की बातें सुननी है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी आपको मीटिंग एंड होने के बाद में डायरी पेन लेके बैठना है और अपनी गलतियां लिखनी है, और उन गलतियों को या तो उस पेज को फाड़ के बाहर फेंक दो या उसको जला दो। और उसके बाद फॉरएवर के अंदर एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे। आज के बाद आप कभी भी ये गलतियां नहीं करोगे। आपकी ये गलती कभी नहीं हो सकती। आप कभी भी कोई गलत गलत चीज नहीं करोगे जिससे आपके बिजनेस के अंदर लॉस होगा। आपको ये कसम खानी पड़ेगी अपने आप से, तब जाके ये काम होगा। क्या आपने इतना काम करने के लिए अपने आप से ये कसम खाई है? नहीं खाई है। तो अभी खाओ। आपने जो आज तक गलतियां करी है सारी लिखो और उनको जला दो, और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करो फॉरएवर के अंदर कि आपको मैनेजर बनने तक ये गलतियां कभी नहीं करनी है। और मैनेजर बनने तक आपको अपने आप ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि मैं अभी तो क्या ही करूं गलती, मैनेजर बन गया ये गलतियां ना करके, तो अभी मैं सीनियर सफायर डायमंड तक बन सकता हूं ये गलतियां ना करके। और ये गलतियां अगर आप चाहते हो कि आपकी ये गलतियां कभी ना हो, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। मैं बोल रहा हूं आपका लेवल होके रहेगा, अपलाइन के टच में रहो, लीड्स का फ्लो खुद बनाओ, सारी चीजें खुद करना सीख जाओ। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज तक जो चीजें लोगों ने करी हैं वो सारे इंसान ही थे। फॉरएवर के अंदर जितने लोगों ने जो कुछ करा है, मैं अभी एक लड़की की टेस्ट मनी देख रहा था, सलोनी बागड़ी, आपने देखा होगा। और उस लड़की ने एक बात बोली थी, एक टाइम था कि मैं 100 सीसी करती थी। 100 सीसी क्या, 10 12, या फिर मैनेजर बनने पे उनकी इतनी कम सीसी थी, मैं भूल गया पता नहीं कितनी थी, पर इतनी कम सीसी थी कि उतनी कम एक मैनेजर लेवल का पर्सन नहीं करता है। और आज इस महीने की उस लड़की की जो सीसी अराउंड 237, अराउंड, इससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर अराउंड मतलब 230 प्लस सीसी उस लड़की की। समझ में आया आपको? नॉन मैनेजर की बात कर रहा हूं मैं, टोटल कितनी होगी, वो सोरिंग मैनेजर है। सोचो आप। और उसका चेक कितना होगा सोरिंग मैनेजर पे, लाखों में होंगे। आप सोच नहीं सकते, वो एक लड़की है। 2 3 साल हुए उसको ज्वाइन करे हुए। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, जीरो से उठ के इतना कुछ कर सकती है। आप भी जीरो से उठ रहे हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, पॉसिबल है। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? अगर आपको सीरियसली समझ में आ रहा है तो आज रात में सोना मत। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और जो सो गया मीटिंग एंड होते ही, मीटिंग देखते देखते सो गया, वो तो खत्म ही है वैसे भी। और मैं बोल रहा हूं मीटिंग खत्म होने के बाद अगर आपको नींद ना आए, तो आप सोच लेना सच में आपको मेरी बातों का कुछ प्रभाव कुछ पड़ा है आपके ऊपर, और आप सीरियसली अपना लेवल करने पे ध्यान दोगे। और जो ऑफिस में रहते हैं उन लोगों के लिए खासकर, भाई मुंह उठा के ऑफिस आ गए, मुंह उठा के वापस चले गए, आपके ऊपर लानत है। मेरे शब्द को माइंड मत करना, पर आपके ऊपर लानत है कि आप घर छोड़ के, आपसे ज्यादा काम घर बैठे लोग कर रहे हैं। और अगर आप ऑफिस में आके अगर आप इनरोलमेंट करवाए बिना ऑफिस से वापस घर चले जाते हो, रूम चले जाते हो, तो मैं बोल रहा हूं आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। ऑफिस के अंदर आपको रहना है तो काम करके ही रहना है, बिना काम करे ऑफिस के अंदर नहीं रहना। ऑफिस के अंदर रह के अगर आप 10 सीसी हर महीने नहीं कर पाते, मैं बोल रहा हूं आप खत्म हुआ। ऑफिस में बैठ के अगर आपने कभी रील स्क्रॉल करी है, तो आपसे आपसे मतलब खत्म इंसान कभी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खत्म हो जाओगे फॉरएवर से। क्यों हो जाओगे? कि आप टाइम पास कर रहे हो।
ऑफिस में बैठ के अगर आप रील्स देखते हो, ऑफिस में बैठ के अगर आप टाइम पास करते हो, अगर आप कोई गलत बात करते हो, तो आपका लेवल नहीं होगा। ऑफिस में बैठ के आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है, आपको पॉजिटिव काम ही करना है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऑफिस में बैठ के ढंग से काम करना है, लेवल करना है। और बाकी मीटिंग अभी मैं इमरान सर को दे रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से बातें सुनना भाई, ठीक है? हमारी टीम के मैनेजर हैं और आपको सबको पता है, ठीक है? आप बहुत सारे लोग जो मतलब कि इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे, वो शायद मतलब पूरी अरमान सर की टीम के नहीं है, मेरी टीम को और इमरान की टीम का ही है। तो भाई ध्यान से सुनना कि इतनी बातें मैंने बता दी, कुछ बातें इमरान बता देगा आपको। और बाकी हम मॉर्निंग मीटिंग करेंगे बहुत जल्दी, कल या परसों। उस मीटिंग के अंदर मैं सारे पॉइंट बताने वाला हूं आपको कि सीएलटी मीटिंग से हमने क्या सीखा, जिसमें से जो चीज आपके लायक है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? बाकी अगर आप मीटिंग में हो, सारे लोग एक स्क्रीनशॉट लेके एक बार जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में डाल दो, जिससे मुझे भी पता चल जाए और आपके अपलाइन को भी पता चल जाए कि आप मीटिंग के अंदर हो। ठीक है? एक स्क्रीनशॉट लेके और डाल दो। और जिसने भी स्टोरी लगाई है, मतलब स्टोरी बनाई है, वो भाई मेंशन कर देना इंस्टाग्राम पे। ठीक है? कि मतलब मैं तो स्टोरी आज बनाई नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि कौन स्टोरी बना के मुझे मेंशन करता है। ठीक है? बाकी इमरान सर आ रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए बस आपको वेट करना है और ध्यान से एक एक बात को आपको सुनना है। हेलो हाय गाइस। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो बाकी आपको भवानी ने बहुत सारी चीज़ें बताई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें और है जो मेरी तरफ से बताना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले तो हो सकता है आपने ये मेरी सेकंड मीटिंग अटेंड करी होगी जीटीएम के बाद। ठीक है। और बाकी पिछले कई दिन से मैं ट्रेवल ही कर रहा हूँ, किसी दोस्त की शादी थी, वहाँ से डायरेक्टली इधर आया हूँ। तो मिलते ही अनमोल सर ने पता है क्या बोला? पहली बात तो ये कि भाई तू, तेरी बर्थडे की पार्टी है वो पेंडिंग है। दूसरी बात, शादियों में घूम रहा है। तीसरी बात, शादी छोड़ के बीच में अगर तू आया है तो इसका मतलब सीनियर मैनेजर बनने की तेरी तैयारी बहुत तगड़ी है और हो जाएगा जल्दी। ये शब्द मतलब मुलाकात के 1 मिनट के अंदर अंदर बोले थे। पिछले कई दिनों से मिला नहीं था मैं, यहाँ इसी होटल में मुलाकात हुई, तब उनकी जबान से ये शब्द निकले थे। तो दोस्तों आज का एक्सपीरियंस तो काफ़ी तगड़ा है। और मीटिंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट है वो दिखाऊंगा, मेरे को क्या क्या मिला गिफ्ट में। बाकी सारे सेल्टी है उनको सारी चीज़ें मिली थी। तो मेरे को ना छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा शौक रहता है। तो स्टार्टिंग मेरी डायरी से करता हूँ। तो ये डायरी मिली थी अचीवर क्लब की, पहले भी मिली थी, लेकिन पहले वाली डायरी थी और इसमें और उसमें फ़र्क है। मैंने सेकंड है वो, मतलब सेल्टी मीटिंग अटेंड करी है। पहली डायरी अलग थी, लेकिन ये डायरी उससे भी काफ़ी अलग है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सीएलटी मीटिंग अटेंड करी थी ना, सीएलटी ये अचीवर क्लब का लोगो देखा ना सीएलटी मीटिंग में, मैं पागल हो गया था भाई कि यार अच्छा ये भी, समझ रहे हो ना? अचीवर क्लब का लोगो देखते ही पागल हो गया था। उसके बाद में और भी चीज़ है जो मेरे को मिली है, मैं दिखाना चाहूंगा। और ये तो बैग टाइप होता है, ये तो आपको पता ही है, ये देखा ही होगा आपने स्टोरी में। ये डायरी इसमें पैक आई थी। ठीक है, पेन भी आया था इसके साथ। ठीक है, पेन भी नॉर्मल पेन नहीं है भाई,
पहले बता रहा हूँ, पेन है इसका नॉर्मल नहीं है। पेन भी अगर होगा तो महंगा ही होगा, 50-100 रुपए का एक पेन होगा ये। अगर मार्केट प्राइस की बात करूँ, हल्का पेन नहीं है, भारी है ये पेन। ठीक है, अलग टाइप से ऑन होता है, समझ गए, सिस्टम थोड़ा इसका अलग है पेन का। इस पे भी अचीवर क्लब का लोगो है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के। और इसके अलावा प्रोडक्ट है, ठीक है, परफ्यूम है, और फेस वॉश है, और चॉकलेट है, और एक दो ड्रिंक है, ये चीज़ें मिली है। ठीक है, बाकी जहाँ पे चॉकलेट वगैरह वो तो वहीं होती है, हरदम होती है। तो ये सारी चीज़ें तो अलग है। और बाकी आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जिससे खुद को भी ऐसा फील होने लग गया यार, सच में हम लोग तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जब और लोगों की मीटिंग सुनी ना, पता है क्या क्या टॉपिक थे? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सुपरवाइजर कैसे बने, कैसे बनाएं। ठीक है, अपने एएस को कैसे सुपरवाइजर जल्दी बनाए, सुपरवाइजर को कैसे मैनेजर जल्दी बनाए, फ्रंट सीसी सबसे ज़्यादा कैसे करें, न्यू सीसी कैसे सबसे ज़्यादा करें, इनरोलमेंट कैसे निकालें, क्या गलतियां कर रहे हैं, ब्रांडिंग क्यों नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम अगर इंस्टाग्राम बनी हुई है फिर भी आप रील क्यों नहीं डाल रहे हो, यूट्यूब चैनल क्यों नहीं है, आपकी स्नैपचैट आईडी क्यों नहीं है, और सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप रील वगैरह फोटोज वगैरह अपलोड क्यों नहीं करते। आप सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने के लिए अकाउंट बना रहे हो क्या, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। समझ गए, जो लोग आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, वो साथ साथ में वो लोग फॉलोअर भी होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आपने देखा होगा, अनमोल भाई हर रोज बोलते रहते हैं कि ब्रांडिंग करो जिससे मैं सफायर बन पाया, पता होगा ना। ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो। ब्रांडिंग क्या चीज होती है भाई, एक्चुअली आप सब लोगों को बताऊंगा, मैनेजर बनने के बाद में आपको ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। मेरे को फील होता है, एक्चुअली अरमान को भी फील होता है, तो हम दोनों डिस्कस करते रहते हैं भाई, ब्रांडिंग करें करें करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दो। ब्रांडिंग बहुत तगड़ी चीज है, ब्रांडिंग से ही आगे लेवल हो पाएगा। आपने सुना होगा एक, अभी पीछे कुछ टाइम पहले एक सफायर मैनेजर हुआ था, शुभम गुप्ता, पता है आपको? शुभम गुप्ता को लगभग 5.5 साल हो गए फॉरएवर में, 5.5 साल हो गए फॉरएवर में। सीनियर मैनेजर वो बन गया था, लेकिन उससे आगे उसका लेवल नहीं हो पा रहा था। पता है किससे हुआ? फिर उन्होंने अनमोल सर की मीटिंग देखना स्टार्ट की, कुछ मीटिंग देखी तो उनसे पता चला मीटिंग में कि ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, जिससे अनमोल सर सफाई मैनेजर बन गए। उन्होंने बोला यार फ्रंट से नहीं हो पा रही, क्या करूं, फ्रंट से नहीं हो पा रही, जिस वजह से फ्रंट सुपरवाइजर नहीं हो रहे, सुपरवाइजर नहीं हो रहे जिस वजह से मेरा लेवल अप नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने एक चीज करना स्टार्ट किया, ब्रांडिंग। समझ गए, अनमोल भाई को सुन सुन के लोग सफायर मैनेजर बन गए। ठीक है, तो आप तो अनमोल सर की टीम का पार्ट हो, तो कसम से खुद से आज प्रॉमिस कर लेना भाई, ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो। और एक चीज बताऊं, हो सकता है आपने फॉरएवर अभी ज्वाइन की है, या 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप ना पता नहीं अपने आप को रिकॉर्ड करते हो नहीं करते हो, अपने आप को रिकॉर्ड करते हो नहीं करते हो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन करिए कि सुपरवाइजर कब हो जाएगा, मैनेजर कब हो जाएगा, अपना रिकॉर्ड करके वीडियो रखो। समझ गए, जिस दिन लेवल होगा उस दिन, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे रील फटेगी। और ये कृष्णा सर ने खुद बोला आज, पता है क्या बोला? कि यार जब मैंने रोल्स रॉय ली थी ना, वो पता नहीं किस बंदे ने वो वीडियो शूट कर लिया था, जो रोल्स रॉय मैं ले लूंगा ये वो, जो कमिटमेंट थी, पता नहीं कौन बंदा था, मैंने नहीं शूट किया था, पता नहीं कौन बंदा था उस टाइम। आज से 7-8 साल पहले किसी ने वो क्लिप पे वो ले ली थी, जिस वजह से वो क्लिप मेरे सामने आई। जब मेरे को लगा यार ये क्लिप मेरी बनी हुई है, तो मेरे को लगा फिर काम करना चाहिए इस पे, और आज रोल्स रॉय। तो अब वो बोल रहे हैं कि मैं अब ये चीज कर रहा हूँ, मेट्रोल मीडिया का उनका फ्रेंड है, उनके साथ में दुबई में जाके अलग अलग लोकेशन पे जाके वो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं आने वाले टाइम में ये करूंगा वो करूंगा। रिकॉर्ड करके उन्होंने अपनी वीडियोस रख ली है, ड्राफ्ट में सेव करके रख ली है, मेमोरीज में। आज से 5 साल पहले, 5 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी वो अचीवमेंट करेंगे या वो चीज अचीव करेंगे जो रिकॉर्ड में, मतलब रिकॉर्ड करी थी उन्होंने, तो वो कंटेंट डलेगा। आपको क्या लगता है, ऑडियंस ऑडियंस आएगी नहीं, ऑडियंस पागल नहीं हो जाएगी, रील फटेगी नहीं फटेगी? सोचो यार, आज आप मेहनत कर रहे हो, क्या पता आज आप मेहनत कर रहे हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो चीज हो पाए। समझ रहे हो, पता नहीं आप कितने करोड़ों का घर खरीदने का हो सकता है ड्रीम होगा, ठीक है, किसी का गाड़ी लेने का होगा, पता नहीं कितने करोड़ों का आने वाले टाइम में। तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, होगा नहीं? आपने ज्यादातर स्क्रॉलिंग करते हो ना लोगों की, पहले ये ऐसा था फिर वैसा था, रियल लाइफ होती है भाई। तो आज से गलती मत करना, अगर आपको चैलेंज आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, मैनेजर बनने में टाइम लग रहा है, सुपरवाइजर बनने में टाइम लग रहा है, सुपरवाइजर से एएम मैनेजर बनने में टाइम लग रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो। समझ गए, रिकॉर्ड करके रख लोगे, गलतियां मत करो भाई।
मेरी तो जर्नी में मेरे को ये चीज याद ही नहीं रही। अगर मैं रिकॉर्ड करता, सोचने वाली बात है, मैं रिकॉर्ड करता, मैंने 6 महीने मैनेजर कर लिया, आपको क्या लगता है वो रील फटती नहीं जाती ना? तो मैंने यही तो गलती करी, उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। आज मैंने छोटे छोटे मोमेंट अपने रिकॉर्ड करके रखता हूँ मैं, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा। तो ये गलतियां आप मत करो, ठीक है? और प्लस में, और लेक कहाँ कर रही हो, और आपको भावनी ने बताया होगा, आप ना प्रोडक्ट के, कुछ लोग बोलते हैं यार कॉलिंग 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 कॉलिंग, प्रोडक्ट शेयर भी कर सकते हो भाई। और अगर आपके पास में 2cc के प्रोडक्ट आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तो भाई आप यूज करना स्टार्ट करो। अगर आपके पास में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट करो। समझ गए? अगर आपके पास में कोई बंदा है, बिलिंग कर रखी है किसी बंदे ने, आगे 2cc कंटिन्यू नहीं कर पा रहा वो बंदा, तो उस बंदे को इनिशियल से स्टार्ट करवा दो और उस बंदे को 2cc करवाने पे फोकस करो। ये बात तरंग सर ने बताई थी कि जैसे कोई बंदा है, तो एग्जाम्पल वो 2cc कर नहीं पा रहा, चैलेंज आ रही है उस बंदे को, तो उस बंदे को प्रोडक्ट शेयर करने के टिप्स दो। प्रोडक्ट शेयर करने के टिप्स दो से, कि एलोवेरा जेल के ये बेनिफिट होते हैं। जब उनको प्रोडक्ट के बारे में आप बताओगे, वो 5-10 अपने फैमिली मेंबर के, जैसे मम्मी के पक्ष के साइड के लोग हो गए, मामा जी मौसी जी, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, किसी को बढ़िया लगेगा यूज करेगा। कोई बंदा उससे 2,000 के लेगा, कोई 4,000 का, कोई 10,000 का, कोई 7,000 का, ऐसे करके वो 40,000 रुपये से अपनी 2 महीने के कॉम्बिनेशन से 2cc कर सकता है। 40,000 रुपये से। अगर उसको लगता है फॉर एवर करना है, मेरे पास इतने 30,000 रुपये 2cc के नहीं है, तो 2 महीने के कॉम्बिनेशन से वो बंदा 40,000 रुपये से 2cc कर सकता है, प्रोडक्ट शेयर करके। समझ गए? प्रोडक्ट शेयर करके। लेकिन आप ऐसा नहीं है प्रोडक्ट शेयर में आप घुस जाओ। पहले ये टिप्स आपको होना चाहिए, गलत बंदे पे इंप्लीमेंट नहीं करने हैं। अगर आपको लग रहा है कोई बंदा 2cc ही कर रहा है, आप धक्के से उसे ऐसे करवा रहे हो। लेकिन जिस बंदे को ज्वाइन करवा रहे हो, उस बंदे को बिल्ड भी करना है। ऐसा नहीं है जिसको ज्वाइन नहीं करवा रहे, आप उसके नाम ज्वाइन करवा दिए, उसके मैसेज ही नहीं कर रहे, टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अपलाइन से ज्यादा टच में रहो। आज आपको पता है, रोहित सर का डायमंड मैनेजर हो गया, पूरे इंडिया में सेकंड डायमंड मैनेजर हुए, सबको पता है ना? और ये मोमेंट मैंने तो लाइव देखा है भाई। हमने तो पूरी मीटिंग लाइव देखी है। किसी को नहीं पता था, कृष्णा सर, तरंग सर के अलावा, रोहित सर के अलावा, कि डायमंड मैनेजर हुए। किसी को नहीं पता था, पता ही नहीं था। एक्चुअली आज ही अपडेट हुआ था सुबह। कल 5 तारीख थी, 5 तारीख को सारा बिजनेस अपडेट होता है हर महीने की 5 तारीख को। तो 5 तारीख को आज ही अपडेट हुआ था। रोहित सर बता रहे थे, सुबह मैं घर से निकला था, यहाँ आ रहा था मैं रास्ते में, तो मैंने देखा हो गया क्या अपडेट, हो गया क्या, मैं चेक कर रहा था। जैसे ही अपडेट हुआ मेरे को लगा यार डायमंड मैनेजर हो गया, तो मेरे हार हाथ कांपने लगी। क्यों? क्योंकि मैं इस लेवल को पाने के लिए पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। और ये डायमंड मैनेजर ही है, रुकने वाला नहीं हूँ बहुत जल्दी। उन्होंने कमिटमेंट करी है, इस साल में 10 मैनेजर और बना देंगे, और अगले साल वो डबल डायमंड मैनेजर भी कर सकते हैं। वो रोहित रोड़ा भाई कर सकते हैं, उस बंदे के अंदर आप भी कर सकते हो भाई। समझ गए ना? उस बंदे के अंदर भूख है काम करने की। क्या आपके अंदर वो भूख है काम करने की? अगर आपके अंदर वो भूख है काम करने की, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि जो अचीवर यहाँ पे कर रहे हैं, मेरे को लगा कि जो अचीवर यहाँ पे कर रखे कर सकते हैं, वो चीज मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो रोहित सर को ये चीज लाइव देखी, सच बताऊं ना, बहुत खुश है भाई। इनकी लाइफ तो बेस्ट है। यहाँ पैसे के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। अगर आप जिस दिन मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनने के बाद में, ठीक है, मैनेजर बनने के बाद में ऐसी आप सीएलटी मीटिंग देखोगे, तो मैनेजर बनने के बाद में बिल्ड किया जाता है। अब सोचो, बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बन जाते हैं, 2cc कर लेते हैं। 2cc करने के बाद कैसे काम बढ़ाना है, सुपरवाइजर बनने के बाद कैसे काम बढ़ाना है, मैनेजर बनने के बाद कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, ये चीजें सीएलटी मीटिंग में बताई जाती है। और बहुत ही फ्यूचर बताया जाता है भाई। सच बताऊं, फ्यूचर बताया जाता है। और एक बंदा तो, तरंग सर बोल रहे थे, एक बंदा है जो हर महीने 4cc रिटेल करता है, नए लोगों को ज्वाइन भी करवाता है, 2cc करवाता है हर महीने, पिछले 20 साल से। हर महीने पिछले 20 साल से 4cc रिटेल करता है, 4cc के प्रोडक्ट वो यूज करवाता है। समझ, शेयर करता है प्रोडक्ट पिछले 20 साल से। एक ऐसा भी है, एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी है पिछले 5 साल से, 10 साल से, 7 साल से, जो हर महीने 4cc, 5cc, ठीक है, प्रोडक्ट है वो रिटेल करते हैं, शेयर करते हैं। क्या आपने फॉर एवर ज्वाइन करने के बाद में कभी प्रोडक्ट यूज, मतलब अपने आप से परचेज किया कभी? 100 पॉइंट, एक एलोवेरा जेल ले लो, या कोई एक दो, एक एलोवेरा जेल ले लो, और कोई ले लो, टूथ जेल ले लो। क्या आपको पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट के टेस्ट कैसा होता है? या यूज नहीं किया अभी तक? यूज करना स्टार्ट करो। जो प्रोडक्ट है आपके पास में, प्रोडक्ट बताओ भाई अपने आसपास। आप शेयर भी कर सकते हो प्रोडक्ट, अगर आपके पास में प्रोडक्ट है वो शेयर करो ना। जब आप किसी को शेयर करोगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, या तो बंदा प्रोडक्ट ले लेगा, या उसे ढंग से गाइड करोगे तो बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। बिजनेस ज्वाइन करेगा तो भी आपका फायदा है, प्रोडक्ट अगर आप यूजर बनेगा तो भी आपका फायदा है, क्योंकि प्रोडक्ट आप उसको यूज कराओगे, बदले में पैसे देगा, तो वो प्रोडक्ट आपके रिटेल होगे, तो आपका पैसा वैसे भी रिकवर हो रहा है।
समझ गए ना? अगर आपको लगता है सिर्फ आपको 2cc के पैसे रिकवर करने हैं, तो भाई 2cc के पैसे इस तरीके से रिकवर कर सकते हो। लिस्ट बनाओ एक, जिन लोगों को आप जानते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, लिस्ट बनाओ एक, जिन लोगों को आप जानते हो, उन लोगों को सिर्फ एक एक एलोवेरा जेल भी दोगे ना, एक एक एलोवेरा जेल भी दोगे ना, एक एक प्रोडक्ट भी, 1,000 2,000 रुपए के एक एक प्रोडक्ट भी दोगे, तो भी आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे 2cc। बात पैसे रिकवर की नहीं है, बात है 2cc जब आपने करी थी अपने आप को बिल्ड करने की बात है। समझ गए? तो थोड़ा बहुत लग रहा है आपको? ठीक है, बातें तो बहुत है भाई बताने से, ठीक है, खत्म नहीं होने वाली। तो कल पार्ट 2 भी होगा। ठीक है, पार्ट 2 होगा, सुबह जल्दी जाना है 10 बजे। हरीश सर भी आएंगे, कंपनी के सेल्स मैनेजर भी आएंगे। अब इतने सारे मैनेजर है तो भाई सेल्स मैनेजर तो आएंगे, सुबह 10 11 11 बजे लगभग आ जाएंगे सेल्स मैनेजर। अब वो सेल्स मैनेजर का मतलब है क्या है, जो इंडिया में कंपनी को चलाते हैं, हेड। समझ गए ना? सेल्स मैनेजर आएंगे, बहुत सारे मैनेजर है, क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछेंगे फेस टू फेस। मतलब यहाँ मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती है भाई, मजा आता है। अगर किसी को लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैनेजर बन के ये एक बार ये मीटिंग अटेंड कर लो, अपने आप को बिल्ड कर लोगे। और ये जो मैनेजर मैं बता रहा हूँ, लड़कियां भाई, आप यकीन नहीं करोगे, इतना काम करती है, इतना काम करती है। हाउस वाइफ, चेयरमैन, चेयरमैन बॉन्ड से कार प्लान, समझ गए, 100 100 सीसी पार करके बैठी है। ठीक, इतना काम करती है, वो भी घर से। सुपरवाइजरों के लोग इतने पागलों की तरह काम कर रहे हैं यहाँ वाले मैनेजर, सुपरवाइजरों की लाइन 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 लाइन, हर महीने सुपरवाइजर। फ्रंट, आप यकीन नहीं करोगे, जो बड़े बड़े लीडर है फ्रंट में 10 सीसी 15 सीसी 20 सीसी से नीचे बात नहीं करी यार, किसी ने ये नहीं बोला। एक्चुअली हमें खुद बोला है कि 2+6 करो ना, 2 सीसी आप रिटेल करो और 2 लोगों को ज्वाइन करो, 2+6 कर लो। जरूर थोड़ी आपको 1+3 करना, 2+6 भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक चीज बताऊं, फ्रंट बिजनेस कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा बात 10 सीसी से नीचे होती नहीं है भाई। आपको लग रहा है ना 10 सीसी करके आप सुपरवाइजर बन गए हो, तो बढ़िया है, अप्रिशिएट है, बन गए हो। लेकिन 10 सीसी करके सुपरवाइजर बन गए हो, या आपका गोल है 10 सीसी करके सुपरवाइजर बन जाऊंगा, ढीला पड़ जाऊंगा, तो भी आप अपने आप को मैनेजर घोषित नहीं कर सकते, ना ही कंपनी आपको मैनेजर बनाएगी। आपकी एक चाहत होनी चाहिए, हर महीने, हर महीने 10 सीसी करने की। हर महीने 10 सीसी करोगे, सोचो आपके पास 6 महीने होंगे, 6 महीने में कितनी लाइन आप बिल्ड कर लोगे? समझ गए ना? हर महीने 10 सीसी करोगे। आप में से कुछ बंदे हर महीने, आप आपका गोल है किसी का 10 सीसी करने का, लेकिन 10 से ज्यादा कोई बंदा सोचता ही नहीं। आपने कभी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी होगी कृष्ण भाई की, अभी आप करोगे भी इस इवेंट के बाद में 8 मार्च के बाद, तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 सीसी करते हैं, 30 करते हैं, 40 करते हैं, 50 करते हैं, एक महीने में फ्रंट सीसी करते हैं। वो कैसे करते हैं? लेकिन आपकी सोच के सिर्फ 10 सीसी करनी है, आपकी सोच है कि भाई 5 लोगों को 2 सीसी करवा लूं, या तो मेरे पैसे रिकवर हो जाए या मेरे डाउन में सुपरवाइजर बन जाए। ठीक है, आप ना लाइन नहीं ओपन कर रहे। दिक्कत यही होती है, अगर आपको सुपरवाइजर से एएम बनना है, एएम से मैनेजर बनना है, लैग कर रहे हो, तो आपके पास में लाइन ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी एक लाइन पे डिपेंड नहीं रहना। कंपनी ने एक चीज आपको पता है स्पष्ट बताई हुई है, और हमारे मेंटोर भी बोलते हैं कि जब कोई आपका डाउनलाइन काम ना करे, ध्यान से सुनना, जब कोई आपका डाउनलाइन काम ना करे, तो एक ही ऑप्शन रखो, चेंज यूर डाउनलाइन। क्या रखो? चेंज यूर डाउनलाइन। जब आपका कोई भी डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, आपका कहना नहीं मान रहा, इसका मतलब है आपको नया डाउनलाइन बिल्ड करना पड़ेगा। चेंज यूर डाउनलाइन, उस पर इतना ध्यान मत दो, क्योंकि उस पर मत्था मारोगे फालतू में, आपका टाइम खराब होगा। इससे अच्छा नए लीडर को आप बिल्ड करो। ठीक है भाई, इस महीने हो सकता है लास्ट महीने बहुत सारे लोगों ने गलती करी होगी, गलती से सीखा भी होगा। ठीक है भाई, सुपरवाइजर बनने के बाद या एस बनने के बाद, देखो एक बढ़िया लीडर कौन सा होता है बताऊं? अपलाइन जिसको फॉलो नहीं करता ना, वही होता है। मेरे को पता था, जब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें देखी ना, यहाँ पे कुछ चीजें देखी, जब मैं 6 महीने के मैनेजर वाली ये जर्नी चेंज कर रहा था ना, मैं पागलों की तरह अरमान को ट्रैक कर रहा था। मैं अपनी, मतलब अपने आप को ट्रैक करके उसको भेज रहा था, भाई अब ऐसे, भाई अब ऐसे। इतना कॉल पे इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी थी, मैसेज पे, कॉल पे, मीटिंग में, समझ गए, फ्रंट काम में। भाई वो मतलब भूख, मैं चाहता हूँ आपके अंदर वो भूख हो जिससे आपका लेवल हो पाए। आपके अंदर ना, जब आपने स्टार्टिंग में फॉरएवर ज्वाइन की थी, अब सोचो जब आप एएस थे, या नई नई आपने फॉरएवर ज्वाइन की थी, आपके अंदर कितनी भूख थी काम करने की, कि बहुत बहुत ज्यादा थी ना। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो, और फोकस नहीं है काम के अंदर। और जो बंदा अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होता है, तो यही दिक्कत होती है। लिखना स्टार्ट करो, महीना स्टार्ट हो गया, 7 8 दिन चलेगी, फर्स्ट वीक चला गया, लिखना स्टार्ट करो भाई, कि इस महीने कितनी सीसी करोगे। लिखोगे नहीं तभी तो हो नहीं रहा लेवल। आपको घर बनाना है,
गाड़ी लेनी है, ये चीज लिखना स्टार्ट करो भाई। आपको पता है, जो बंदा चांद पे पहली बार पहुंचा था ना, उसने भी, ठीक है, पहले दिमाग में अपना इमेजिन किया था, सोचा था उस बारे में, और उसके बाद में सेकंड बार गया था। लिखना तो स्टार्ट करो कि इस महीने में इतनी सीसी करूंगा, इस महीने अपने डाउन में सुपरवाइजर बनाऊंगा। लिखते ही तो नहीं हो, दिक्कत तो ये है। मैनेजर बनने के बाद में क्या करूंगा, क्या क्या आपके गोल है, क्योंकि लिखते क्यों नहीं है, पता क्या दिक्कत है? आपको एक डर सताता रहता है, क्या पता लेवल नहीं होगा तो, क्या पता जो चीज मैंने लिखी है वो अचीव नहीं हो पाएगी तो। आपको कहीं ना कहीं एक डर सताता रहता है, जिस वजह से आप अपने गोल भी नहीं लिखते। इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। जिस बंदे के दिमाग में नेगेटिविटी होती है ना दोस्तों, तो उस बंदे के माइंड में ये डर है वो सताता रहता है कि अब क्या करूं। डर सताता रहता है आपके माइंड में, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भरी पड़ी है। और इसका रीजन बताऊं क्या है? आपके आसपास के लोग। क्योंकि अगर सोचो, आप जहां रहते हो उनमें से एक भी बंदा कभी कभी नेगेटिव बात करता है, कभी कभी भी नेगेटिव बात करता है, कुछ गलत बात करता है, बिजनेस के रिलेटेड बात नहीं करता, तो इसका मतलब आप समझ जाओ, आपकी संगति है वो सही नहीं। चाहे वो आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे आप ऑफिस में रह के काम कर रहे हो, चाहे घर पे काम कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो जो कि एक्शन टेक करो। वाकई में आपको उनसे मुलाकात करो, डिस्कस करो, तो आपको लगे यार ये बंदा वाकई में कुछ करेगा। समझ गए? लेकिन आप ना उन लोगों के साथ में रहते हो, ठीक है, जिससे वो दिन में 2 बार भी गलत बोलते हैं, 3 बार भी गलत बोलते हैं। गलत बोलना, गलत सुनना, ये भी गलत है, पता है? आपको लगता है कुछ नहीं होगा, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, बार बार बोला ही जा रहा है, उस चीज के बारे में बोला ही जा रहा है, आपको लग रहा है यार कुछ नहीं होगा। भाई, होता है, उससे भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, फर्क पड़ता है, पता है? क्योंकि जा तो कहाँ रहा है, अगर बार बार सुन रहा है तो यहाँ पे जाके दिमाग में ही तो जा रहा है वो चीजें। आज नहीं है 5 साल, आज नहीं है 5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 दिन बाद वो एक्टिविटी आप करोगी, आपको पता लगेगा यार उस टाइम उसने भी ऐसा किया हुआ था, मैं भी कर लूं। तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना जिससे आपका बिजनेस में दिक्कत हो, ना आप किसी दिन मैनेजर ना बन पाओ। ये आपका, आपको लगता है आपकी बढ़िया सी नहीं हो पा रही, ठीक है, इसकी दिक्कत रीजन यही है। तो ऐसे 5 लोगों के साथ में रहो, टॉप 5 लोगों के, जो वाकई में कुछ करने के दम रखते हो, वरना अपना सर्कल चेंज कर लो। वरना अपना सर्कल चेंज कर लो भाई। कहने का मतलब ये है, 5 लोगों के साथ आप रहते हो, उनमें से 2 लोग फॉरएवर नहीं करते हैं, सिर्फ 3 लोग फॉरएवर करते हैं। तो 2 लोग जो फॉरएवर नहीं करते हैं, ठीक है, उनको या गेम में साइड कर दो, या वहां से आप उठ के अलग आ जाओ। समझ गए ना? लेकिन आप दिन में सुबह अलग बोलते हो, शाम को अलग बोलते हो, कहने का मतलब है, अगर आप बात बात पे किसी को गाली भी दे रहे हो ना, ठीक है, वो भी गलत है भाई। अगर आप प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट को आपने कुछ बोल दिया, तो वो गलत है, पता है आपको? वो भी चीज गलत है। ये नेगेटिव माहौल क्रिएट करती है, और माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे बिजनेस में, ग्रुप में भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। पता है माहौल किसे बोला जाता है? पता है इस चीज के बारे में? पता होगा? नहीं पता हो? माहौल आपका काम है, जैसे लेवल अप विथ ग्रुप बना होता है आपका, अरमान का, मेरा, लेवल अप विथ ग्रुप बना होता है। जब आपका प्रोस्पेक्ट ऐड हो रहा है उस ग्रुप में, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो। किसी का भी प्रोस्पेक्ट ग्रुप में ऐड हो रहा है तो लिखो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम उस बंदे को। जब उस बंदे को वेलकम, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो वो खुद बोलेगा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आज तक उसने कभी कभी किसी ने ये नहीं बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। उसको ऐसा लगता है भाई क्या ही कर लिया मैंने कुछ। तो आपका काम है ग्रुप में एक माहौल क्रिएट करना। समझ गए? अगर आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर को तो और पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपको जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। जब आपको लगता है कि, ध्यान से सुनना, जब आपको लगता है आपका लेवल नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये समझो, आप जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे हो, जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हो। जिम्मेदारी कैसे? फ्रंट कॉलिंग नहीं करते। मतलब कहने का मतलब है, आप उस अपलाइन को फॉलो करो जो वाकई में काम कर रहे हैं। खुद कम से कम 20 कॉलिंग तो करो। अगर आप डेली 20 कॉलिंग कर रहे हो खुद, तो आप अपने टीम के एएस को सिखाओ ना, आप अपने डाउनलाइन को सिखाओ ना। खुद आप 20 कॉलिंग करते नहीं हो, और आप अपने टीम के एएस को सिखा रहे हो, ठीक है, ये कर ले, ऐसे कर ले, तो वो चीज़ रॉन्ग है, गलत है वो। क्योंकि खुद को तो पता ही नहीं है आपको काम कैसे करना है। मॉक कॉल करते हो कभी अपने अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ? नहीं करते। यही तो दिक्कत है। अगर आप सुपरवाइजर हो तो स्किल ड्रिल ट्रेनिंग कर लो अपनी पर्सनल। करते हो? नहीं करते हो? एक्चुअली आपका डे 1 का डाउट सेशन का फॉलोअप भी सही नहीं होगा, 7,000 की क्लोजिंग नहीं आती होगी। और जिस बंदे का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं होता ना, तभी तो वो लेग करता है दोस्तों। तभी उसे, जब बंदे का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं होता तो क्लोजिंग कैसे कर लेगा? और क्लोजिंग, जिस बंदे को क्लोजिंग नहीं आती वो बंदा किस काम का? मैं तो, हमें तो स्पष्ट बताया कि सुपरवाइजर बन गया बंदा, हाँ बन गया, तो बंदे को, उसको बोल दो भाई क्लोजिंग कर, खुद क्लोजिंग खुद कर।
और मैं मेरी एक रियलिटी बताता हूँ, जो आज मैंने ट्रेनिंग में ये चीज़ मेरे अंदर भी थी। मैं अपने डाउन में किसी की 2 सीसी करवाता हूँ तो मैं उस बंदे का डे वन डाउट सेशन का फॉलोअप करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करता मैं। ना मैं 7,000 की उसकी क्लोजिंग करता। मैं चाहता हूँ चाहे वो बंदा लेट बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बंदा जिम्मेदारियां तो ले रहा है। डे वन सीख गया फॉलोअप करना, डे टू सीख गया फॉलोअप करना, डाउट सेशन इनरोलमेंट निकालना, 7,000 की क्लोजिंग करना सीख गया धीरे धीरे। चाहे वो लेट सुपरवाइजर बने लेकिन सीख तो गया। मेरे डाउन में अगर कोई एस बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, खुद को बिल्ड कर रहा है, सुपरवाइजर बन रहा है, हो सकता है मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा इतना। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा ना वाकई में ये बंदा किस टाइप का है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा नहीं चलेगा। अगर लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो इसका मतलब है डे वन डाउट सेशन और ये 7,000 की क्लोजिंग आनी चाहिए। जिस बंदे को 7,000 की क्लोजिंग नहीं आती तो वो बंदा क्या ही कर लेगा। आप क्या करते हो? गलतियां करते हो। गलतियां क्या करते हो? 7,000 की क्लोजिंग आप अपनी अपलाइन से करवाते हो। क्लोजिंग ही इस बिजनेस का पता है सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है? क्लोजिंग। जिस दिन आप क्लोजिंग करना सीख जाओगे ना तो आप अपने आसपास के लोगों को ऑटोमेटिक ज्वाइन करवा लोगे बिना अपने अपलाइन को प्रमोट किए हुए। आज मैं किसी को ज्वाइन करवाना चाहता हूं मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे को अपने अपलाइन को बारे में इतना बोलना नहीं पड़ता ये है वो कर लिया, अपलाइन ने ये कर लिया वो कर लिया, क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं दिखा सकता हूँ फॉरएवर से ये चीजें कर ली ऑलरेडी। भाई मैंने सेशन देख लिया डे वन डे टू, ऑलरेडी उसे पता चल जाएगा मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। समझ गए ना? तो 7,000 की क्लोजिंग आज के बाद खुद से ही करनी। गलतियां करोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको लगेगा यार मेरा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, एक खराब हो जाएगा, दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, लेकिन सीख तो जाओगे। समझ गए ना? यहाँ जो लीडर बंदे लेवल के पीछे मत भागो भाई, अपने आप को लीडर बनाओ, क्योंकि जो लीडर बनता है ना वही लीडर बना पाता है। जो लीडर होता है वही लीडरशिप बॉन्ड से वो ले जाता है। अब मैनेजर है, मैनेजर को सारी चीजें आती हैं, सारी चीज इनविटेशन से लेके 7,000 से क्लोजिंग के लेके सारी चीजें आती है। सुपरवाइजर को सिखाता है, खुद काम करता है, सारी चीजें करता है। फ्रंट बिजनेस भी जैसे तैसे करके करता है वो। समझ गए ना? लीडरशिप बॉन्ड्स भी तो आता है उसको। अब आपको पता ही है मेरा हर महीना चेक 1 लाख प्लस रहता है, चाहे मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा हो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, इतना चेक तो रहता ही रहता है। समझ गए? इतना चेक तो रहता ही रहता है, चाहे मैं कितना भी काम करूं चाहे ना काम करूं, फिर भी इतना चेक मेरा स्टेबल चेक है। मेरे को पता है खुद को कि भाई 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाएंगे, आ ही जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये लीडरशिप मेरे को तभी आ रही है, तभी मैं फ्रंट बिजनेस कर रहा हूँ, तभी तो आ रही है, वरना ये लीडरशिप बोनस थोड़ी आएगा। तो यहाँ काम है लीडर बनने का। समझ गए ना? सिर्फ लेवल आपने अचीव कर लिया फिर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा कैसे आएगा? आपको हर टाइम काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग बेस पे खुद को बिल्ड करने के लिए। हमेशा बेसिक है वो फॉलो करना है भाई। ठीक है? बाकी सुन के कैसा लग रहा है? समझ आ रही है सारी चीजें? ठीक है? इवेंट है, आ रहे हो? कौन कौन आ रहे हो इवेंट में? 8 मार्च को इवेंट है और स्टेडियम प्रयागराज स्टेडियम होगा। ज़्यादा नहीं है, 5,000 लोगों का होता है, ज़्यादा नहीं होता, 5-1 हज़ार लोगों का होता है। ये छोटा स्टेडियम होता है, बाकी अलग अलग स्टेट में होते रहते हैं इवेंट। लेकिन ये जो इवेंट है थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इवेंट तो बहुत शानदार होगा। पासेज होंगे सबके पास। जनरल पास है उसके 700 रुपये चार्ज है और वीआईपी के 1,000 रुपये। लेकिन पास अवेलेबल नहीं है। आप ये मत मुंह उठा के कॉल कर देना अपने अपलाइन मैनेजर को कि सर पास दे दो, ये कर लो। पास ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, क्योंकि आपके अपलाइन मैनेजर ने ग्रुप में और पहले ही कॉल मैसेज करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि पास ले लो पास ले लो, तब आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है? यही तो गलती कर दी आप लोगों ने। समझ गए ना? यही तो आप गलती कर दी। अगर आप पास, अगर एग्जांपल मानता हूँ जैसे कि मैं पास के लिए ट्राई कर भी लेता हूँ, अगर आप भी जाते हो, अगर आपको पास नहीं भी अवेलेबल होता है तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी भाई? आपको पहले बताया था ना, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले। आपको एक्चुअली पहले ही पता था मार्च में, कब से? पिछली बार पर्सनल मेंटोरशिप हुई थी तब बताया था कृष्णा भाई ने कि 8 मार्च को सक्सेस डे है। सबको पता था, लेकिन फिर भी आप पास नहीं लिया आप लोगों ने। अगर आप भी जाते हो, अगर आप भी जाते हो, अगर आपको पास नहीं भी मिलते फिर भी आपका काम होता है, सिर्फ आप इवेंट में आए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अप्लायंस से मिलो, ऑफिस आओ। ठीक है? सीनियर है उनसे मिलो, डिस्कस करो, 1-2 दिन रहो। ठीक है? हो सकता है सुपरवाइजर मीटिंग भी होगी 8 मार्च को। 8 मार्च को नहीं, 9 मार्च को हो सकता है सुपरवाइजर वर्कशॉप भी हो। ठीक है? हो सकता है 5 स्टार में हो, या अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। 5 स्टार हो सकती है जहाँ पे हम रहते हो, इधर तो हो सकता है ना हो, लेकिन उधर भी हो, क्या पता, कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन होगी जरूर, इतना आइडिया है। ठीक है? बाकी यही है भाई, बेसिक फॉलो करो और कॉलिंग करना स्टार्ट करो। 30-40 नंबर पे कॉलिंग करो ढंग से, लीड का फॉलो बना के रखो। जिसको ऐड नहीं चलाना आता ऐड चलाना स्टार्ट कर दो। जो अगर आप सुपरवाइजर बन चुके हो तो सुपरवाइजर का काम होता है 7,000 की क्लोजिंग करना, 2 सीसी क्लोजिंग करना, ब्रांडिंग करना, हर एक चीज करना, एड सीखना। फ्री रहने का तो टाइम ही नहीं है भाई।
फ्री रहने का तो टाइम नहीं। और कभी भी अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में कभी गलत नहीं सोचना, ना ही गलत बोलना। लोग आपको बोलेंगे, बोलने दो, ठीक है, इतना सुनो मत, आप ध्यान मत दो। अगर आप लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में सोच रहे हो कि कल उसने क्या बोला था, उसने मेरे को क्या बोल दिया, तो भाई कहने का मतलब है लोग क्या बोलेंगे, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा कुछ चीजें इग्नोर करो, बाकी अपने काम पे फोकस रख के काम करो। बाकी कैसा चल रहा है भाई? फर्स्ट वीक चला गया, मतलब जा भी रहा है, कल 7 तारीख है। और जो बंदे, मतलब जो लोग हैं जो इंसेंटिव क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एक सीसी कर लेना अपनी पर्सनल। ठीक है, और जी जान लगा देना इस महीने अपना बेस्ट देने के लिए। हो सकता है लास्ट महीने आपको सुपरवाइजर ना हो पाए हो, लेकिन इस बार तो कर लेना। हर बार आप प्रॉमिस करते रहते हो अपलाइन अपलाइन से, भाई सुपरवाइजर करना है सर, सुपरवाइजर करना है, पक्का कर लूंगा। इस महीने तो कर लेना भाई, कर लोगे इस महीने तो? ठीक है, कर लेना इस महीने। लेकिन सुपरवाइजर कैसे हो पाएगा? अपलाइन कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो 10 लाख से लेके 20 लाख कमा रहे हैं ना। अरे डायमंड मैनेजर ले लो, डायमंड मैनेजर बन गया रोहित सर, फिर भी कृष्णा अरोड़ा के साथ कितना बॉन्ड। समझ गए ना? दिक्कत ये आपकी अपलाइन कनेक्टिविटी सही नहीं। और जिस बंदे की अपलाइन कनेक्टिविटी सही नहीं होती दोस्तों, तो उस बंदे का बिजनेस, ठीक है, बढ़ता नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। हमें ये लगता है यार मैंने तो काम किया ही नहीं है, ना मेरी इनरोलमेंट आ रही है, ना मैं कॉलिंग कर रहा हूँ मेरे को रिजल्ट आ रहा है, ना मैंने तो पिछले महीने 0 सीसी किए या बड़ी एससीसी नहीं करी है। मैं अपने अपलाइन से क्या बात करूंगा? क्योंकि जब अपलाइन से बात करूंगा अपलाइन पूछेगा भाई सीसी। तो अपलाइन, ऐसा मैंने काम ही नहीं किए कि अपलाइन अप्रिशिएट करे। तो आपको ना शर्म आती है, जिस वजह से आप अपने अपलाइन को कॉल नहीं करते कि सर बताओ अब क्या करूं। यही तो गलती कर रहे हो भाई। जब आपको लगता है आपका बुरा दौर चल रहा है, काम नहीं उठ पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, सीसी नहीं हो रही, तब आपका काम है अपलाइन को कॉल करना, डिस्कस करना बिजनेस के बारे में। अच्छे टाइम में तो, अच्छे टाइम में तो आपको सब आएगा, क्या पूछोगे आप? समझ गए ना? जब आपको लाखों रुपए आएंगे तो आप क्या पूछोगे? जब आप लाखों रुपए नहीं आ रहे, लाखों रुपए तक कैसे जाना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, फ्रंट काम कैसे करना है, अपलाइन से पूछो ना। आज भी रोहित सर ने बोला था कि मेरा जो अपलाइन, आज भी रोहित सर ने बोला था कि जो मेरा जो आइडियल मान लो या ऐसा मान लो, जो मेरा गूगल है ना, गूगल गूगल मैप, वो एक ही बंदा है, वो है मेरा अपलाइन। कौन है? वो है कृष्णा अरोड़ा। क्या बोला? कि गूगल मैप जो मेरा है, जिस वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, उसका रीजन क्या है? कृष्णा अरोड़ा। तो आपका जो अपलाइन है ना, जो एक प्रकार का गूगल मैप है, जैसे आप पूछोगे वैसे ही आपको बताएगा, उस तरीके से आपको गाइड करेगा। मैटर ये करता है अपलाइन के बारे में क्या आप अच्छा सोचते हो, क्या बुरा बोलते हो? अपलाइन एज ए मेंटोर सीनियर है, आने वाले टाइम में उसी की वजह से आपके अकाउंट में लाख रुपए आएंगे। आज मैं अरमान को बुरा भला नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि उस भाई की वजह से मेरे अकाउंट में लाख रुपए आ रहे हैं, क्यों बोलूं भाई? समझ गए ना? कभी भी अपलाइन के बारे में कभी कुछ नहीं बोलना। कई बार क्या होता है, हम हॉट मार्केट के लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, जानकार लोगों को, वो जानकार लोग अपने अपलाइन के बारे में कुछ बोलते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। ये भी चीज गलत है। कभी भी, आपको पता है वफादार कौन होते हैं, असली दोस्त कौन होता है? पता है कौन होता है? पीठ पीछे भी बुराई ना सुनना, वो होता है असली दोस्त, तो वही होता है। लेकिन आपके अपलाइन के सामने आप कुछ और हो, लेकिन आप अपलाइन के पीठ के पीछे कुछ और हो, ऐसे मत बनो भाई। समझ गए ना? कर्मा पे ध्यान रखो, ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है, तो भाई जब आपका बुरा दौर चल रहा हो, काम नहीं चल पा रहा, तब आपको अपलाइन को कॉल करना पड़ता है। रीमेपिंग के रिलेटेड, क्लोजिंग के रिलेटेड, हर एक चीज से डिस्कस करनी पड़ती है, जिससे आपका बिजनेस बढ़ पाए। ठीक है, कर लोगे काम? बढ़िया। ठीक है, थक गया भाई मैं, क्योंकि मैं कब से ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, पिछले 2-3 दिन से। एक्चुअली कल परसों तो इतना भयंकर हेल्थ इश्यू हो गया था, इतना भयंकर क्या बताऊं। ठीक है, जो पहले हेल्थ की दिक्कत थी वो खत्म नहीं हुई थी। इंजेक्शन वगैरह लगा के रेडी शेडी होके अभी सीएलटी मीटिंग पहुंचा हूं मैं। अभी एकदम थका हुआ हूं मैं। ठीक है, बाकी सुबह जल्दी भी उठना है। ठीक है, बाकी जी जान लगाओ, अपने नेक्स्ट वाले डे 1 में लोग बिठाओ भाई। ठीक है, सक्सेस डे में आ रहे हैं सब लोग, अपने ही भरोसे आना, क्योंकि जिस इवेंट में जा रहे हो वहां पे खाना पानी, ठीक है, मतलब वहां पे नेटवर्क नहीं होता। खाना पानी तो नॉर्मल मिल जाएगा आपको, नेटवर्क नहीं होता है। और जहां मैं यहाँ पे रहता हूँ वाईफाई है, नेटवर्क नहीं हो। कभी भी ध्यान रखना, 5 स्टार में आप जाओगे, 5 स्टार होटल में इतना नेटवर्क नहीं रहता। वाईफाई है, वाईफाई यूज कर सकते हो। समझ गए? तो जी जान लगाना, सब लोग बेस्ट देना, और इस महीने अपने अपलाइन की फेवरेट डाउनलाइन बन के दिखाना। समझ गए ना? आप ये मत समझो कि सर मैंने तो इतनी मैपिंग करी है, उतनी सीसी नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं भाई, एफर्ट तो कर रहे हो, काम कर रहे हो। जीरो जीरो सीसी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने हो जाएगा। अगले महीने भी नहीं होगी, एफर्ट तो कर रहे हो, काम तो कर रहे हो, उससे अगले महीने हो जाएगी। छोड़ तो नहीं फॉर एवर,
छोड़ते नहीं हो रहे। किसी ने ये बात कही है, सच कही है, कि अगर आपसे दौड़ा नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, चल लो भाई। अगर आपसे चला नहीं जाए तो मतलब रेंग लो। आपसे दौड़ा नहीं जाए तो चल लो, चला नहीं जाए तो रेंग लो मत, लेकिन फॉरएवर मत छोड़ो। समझ गए ना? फॉरएवर मत छोड़ो। लॉन्ग टाइम का बिजनेस है भाई। अभी कल परसों आपको एक मैसेज भेजा था, वो मैसेज आया था सीएलटी ग्रुप में आया था, वो कृष्णा सर ने सीएलटी ग्रुप में भेजा था। वो ग्रुप, वो आपको मैंने ग्रुप में भेजा था। पता है क्या, कि ये जो बिजनेस है ना, जनरेशन बेस का बिजनेस है। आप मैनेजर बन जाओगे, आप ना भी रहे तो भी ये बिजनेस आपकी जनरेशन तक रहेगा। जैसे कैसे, आपके पास जो शर्ट है, जो कपड़े अभी आपने पहन रखे हैं, क्या आपकी जनरेशन पहन पाएगी ये कपड़े? दो दो नंबर जनरेशन या आपकी सेकंड जनरेशन पहन पाएगी? नहीं पहन पाएगी ना। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप अपने आप को बिल्ड कर लोगे, सेकंड वाली जनरेशन पे ट्रांसफर हो सकता है बिजनेस, तो उसको दोबारा धंधा करने की, काम करने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसे ऐसे लोग भी है जो 200 400 500 करोड़ रुपए कमा चुके हैं फॉरएवर से, 1000 करोड़ रुपए कमा चुके हैं फॉरएवर से। आपको पता है मैं इतना काम को लेकर इतना खुश क्यों रहता हूँ? क्योंकि मेरे को, जब मैं कुछ नहीं था ना, मैं, मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, फाइनेंशियल दिक्कत थी। उस फेस पे जो मैंने प्रॉब्लम देखी थी, जो गोल मैंने लिए थे काम करने के, भाई ऐसे करूंगा, कभी मेरे को लाख रुपए आएगा, वो चीजें होना स्टार्ट हो गई। वो चीजें होना स्टार्ट हो गई, और जो चीज मैं अभी सोच रहा हूँ वो करने की, वो भी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो रही है, और मेरी तरफ ही चीजें चल रही है। ठीक है, तो मेरे को लगता है यार, सारी चीजें मेरी तरफ ही से हो रही है, तो सारी चीजें स्टार्ट करो। तो गोल बना लेना भाई। अगर आपका घर बना हुआ है तो गाड़ी का लेना। अगर आपको घर नहीं बना हुआ तो सबसे पहले घर बनाना है। ठीक है, गोल बना लेना कि इस महीने आपको क्या करना है, किस तरीके से सीसी करनी है, ताकि अपने अपलाइन की फेवरेट एंड बेस्ट डाउनलाइन बन पाओ। और फ्रंट सीसी पे ज्यादा फोकस करो। अगर आप 20 सीसी 25 सीसी फ्रंट कर पाओ तो करो। यहाँ मैनेजर करते हैं भाई, यहाँ मैनेजर करते हैं, अपना कम बैक करते हैं, ऑनलाइन ओपन करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। समझ गए? जब जो जो बंदा मैनेजर पागलों की तरह काम कर रहा है, लाख रुपए आने के बाद में स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, ठीक है, इतना पैसा है उसके पास फिर भी, तो आप नहीं कर सकते? आपको तो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पास में स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से तो आपको लगता नहीं आप मैनेजर बन पाओगे। आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब क्या है, फ्रंट काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10 सीसी करो, 15 सीसी करो, लेकिन इतनी सीसी करो। हर बंदे को 10 से तो प्लस करनी ही चाहिए। चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे ये हो। ठीक है, तो जी जान लगाना, बेस्ट करना। ठीक है, थोड़ा बाकी रूम दिखाऊं आपको? चलो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी वीडियो हो सकता है स्टोरी या वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, उसके जरिए देख लेना। बाकी अभी मैं दिखा देता हूँ। ये रूम अरमान का है। अरमान तो एक्चुअली आया नहीं था, वो सुबह आएगा। तो अरमान का मेरा रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख जाएगा आपको। ये लॉक कर रखा है अभी, पर्दा हटाना बाकी है। यहाँ का अभी आपको सही ढंग से दिख नहीं रहा भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा ना, जो मैं वीडियो में, स्टोरी में या वीडियो डालूंगा मैं, तो आपको पता चलेगा। यहाँ का जो व्यू है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से। बहुत प्यारा व्यू है। बाकी यहाँ पे देख लो भवानी को, आपको पता चल जाएगा आपको। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लेना ना, पता चल जाएगा होटल क्या प्राइस है, एक बंदे का क्या प्राइस है। एक बंदा अगर रहना भी चाहता है, ठीक है, तो उसका क्या प्राइस है, आपको गूगल गूगल पे पता पता चल जाएगा। मैंने फोटो अपलोड कर रखी है, या कोई भी एक कृष्णा सर ले लो, कोई भी, उन्होंने लोकेशन तो डाल रखी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस रूम का रेंट कितने है। सम होगा, मतलब 20 25 हजार 30 हजार से एक तो प्लस ही होगा। एक 2 सीसी तो इतना तो होगा कम से कम। ठीक है, 5 स्टार है भाई, इतना तो होगा। ठीक है, दिल्ली के टॉप 5 में, टॉप 10 में, ठीक है, इनका नाम आता है, तो होगा, सिंपल सी बात है। बाकी अरकान ने सर्च कर लिया, 35 हजार रुपये। अरकान ने सर्च करके मैसेज कर दिया, देख लो। तो इसका रेंट लगभग इतना रेंट है। तो 5 स्टार है भाई, 5 स्टार की दुनिया है। ठीक है,
तो मिलते हैं सक्सेस डे में, जो लोग आएंगे सक्सेस डे में। तो कल हो सकता है मैं किसी से कॉल पे ना बात कर पाऊँ, क्योंकि कल सेल की मीटिंग होगी। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है, फ़ोन हमारा रखा जाता है, 10 मिनट टाइम दिया जाता है। हो सकता है सुबह बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी लगाओ जी जान, ठीक है, करो काम, ठीक है, कर देना भाई मैनेजर, ठीक है। कभी नेगेटिव मत होना, बुरा मत सोचना अपने बारे में, और अपना बेस्ट करना, और ट्रस्ट करना सीखो अपने अपलाइन पे, समझ गए ना। ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करोगे तभी। मैंने आज अरमान पे ट्रस्ट किया था, अंधाधुन विश्वास करता हूँ मैं, अंधाधुन, आज भी, पहले भी, आगे भी, ठीक है। अनमोल भाई पे, ठीक है, और भी, ठीक है, कृष्णा भाई पे अंधाधुन विश्वास करता हूँ, समझ गए ना। फैमिली पे इतना नहीं करता जितना मेंटोर पे करता हूँ, इतना बिलीव करता हूँ। क्या आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा विश्वास है अपने मेंटोर पे? हो सकता है आपको नहीं हुआ, लेकिन मेरे को है, समझ गए ना। हो सकता है आपको नहीं होगा, लेकिन मेरे को है, आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे, समझ गए। लेकिन जितना ज्यादा आपको ट्रस्ट करोगे उतना ज्यादा आपका ही फायदा है भाई, ठीक है। तो गाइस मीटिंग एंड करता हूँ मैं, स्टोरी बना लो, ठीक है, मेरे को मेंशन भी कर देना।